नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि दोस्तों हैवी इलेक्ट्रिकल, ग्रीन एनर्जी, कैपिटल गुड्स एंड विंड एनर्जी से जुड़ी हुई कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनोएक्स विंड लिमिटेड के बारे में, जो कि प्रोवाइड करती है विंड पावर सॉल्यूशंस को, मतलब जो विंड टर्बाइन्स होती है, विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसके पावर सॉल्यूशंस को ये प्रोवाइड करती है। द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग विंड टर्बाइन जनरेटर, और विंड टर्बाइन जनरेटर जो कि पवन चक्की होती है, उनके जनरेटर्स को भी दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। एंड प्रोवाइड टर्नकी सॉल्यूशन ऑफ सप्लाई डब्ल्यूटीजी। विंड टर्बाइन जनरेटर्स के लिए अलग अलग सॉल्यूशन भी ये दोस्तों टर्नकी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है सप्लाईज के लिए। तो इस सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक की हम बात करने वाले हैं, जो कि कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, उसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू, कंपनी किस सेगमेंट से जुड़ी है और किस सेगमेंट्स में कंपनी इन्वॉल्व है, उसकी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने कंपनी के ओवरव्यू को डिस्कस किया। अब हम कंपनी के जो फिलहाल के सेशन में न्यूज निकल कर आई, उसको एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस कर लेते हैं कि फिलहाल के सेशन में से क्या न्यूज निकल कर आई है जिस कारण से कंपनी अभी लाइमलाइट में देखने को मिल रही है। एनालिसिस हम इसका करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल पर्पज से डिस्कस करते हैं। कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, मेरा ये सोर्स है हिंदुस्तान टाइम से लेकर, अपने हिसाब से समराइज करके मैं इस न्यूज को अपने हिसाब से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज को जानते हैं। दोस्तों ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर इनोएक्स विंड आज फिर चर्चा का विषय बना रहा। क्यों चर्चा का विषय बना रहा, क्यों वापस से लाइमलाइट में आ गया, क्यों इसको एनालिसिस कर रहे हैं? तो इसे एक्सपर्ट ने इसका नया टारगेट प्राइस दिखाया। अब एक्सपर्ट कौन कौन है उसकी भी डिटेल हम देखते हैं। कंपनी ने ताजा नतीजों से निवेशकों का भरोसा बढ़ाया, ये जानते हैं पूरी डिटेल्स क्या है डिटेल में। दोस्तों शेयर आज का प्रदर्शन क्या रहा है। इनोएक्स विंड के शेयरों में आज लगभग 2% की तेजी देखने को मिली। यह शेयर बीएससी पर 141 रुपए के आसपास खुला और दिन के 144 रुपए के आसपास तक चला गया। इस कारण से थोड़ा सा चर्चा का विषय रहा। ब्रोकरेजेस का नया टारगेट प्राइस भी क्या सेट हुआ है। जेएम फाइनेंशियल्स ने कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए टारगेट प्राइस 154 रुपए से बढ़ाकर 158 रुपए के आसपास कर दिया है। यह बढ़ोतरी कंपनी की हालिया प्रगति और मजबूत वित्तीय कदमों की वजह से हुई है। दोस्तों राइट इशू और वित्तीय स्थिति क्या है। कंपनी ने हाल ही में 1250 करोड़ रुपए का राइट इशू जो है उसको सफलतापूर्वक पूरा किया है। इसने बैलेंस शीट मजबूत होगी और आने वाले समय में कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाने में संभावना और तेज होगी। मतलब कंपनी ने जो राइट इशू 1250 करोड़ रुपए का दोस्तों जारी किया था, उसको कंप्लीटली कहा जाए तो एक सक्सेसफुली उसको कंप्लीट कर लिया है। और बैलेंस शीट जो रहती है, जो ईयर के एंड में बनती है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर के एंड में, उसको भी दोस्तों इससे मजबूती मिलेगी। एक अलग ही दोस्तों कंपनी की बैलेंस शीट निकल कर आई। आने वाले समय कंपनी की कैपेसिटी भी और बिल्डअप होगी, चाहे वो अपने आप को इन्हेंसमेंट करने में हो, चाहे अपने आप को दोस्तों और ज्यादा एक्सपांड करने में हो, उससे इसकी संभावना और तेज होगी। प्रोजेक्शन एंड क्षमता क्या है। ब्रोकरेजेस हाउसेस अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 फाइनेंशियल ईयर के बीच इनोएक्स विंड का रेवेन्यू लगभग 32% और इबिटा, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स रेशियो 31%, प्रॉफिट 36% की दर से बढ़ सकता है। ऐसा दोस्तों ब्रोकरेजेस हाउस जो है वो प्रेडिक्शन यहाँ पर लगाते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसका सोर्स से हमने दोस्तों फिलहाल के सेशन में सोर्स लिया है। साथ ही कंपनी चालू क्षमता पहली तिमाही की 140 मेगावाट से बढ़कर 146 मेगावाट हो गई है। दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी अपनी कहा जाए तो इसके पोटेंशियल है उसको भी इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म की परफॉर्मेंस क्या है। पिछले एक साल में शेयर लगभग 33% गिरा है, लेकिन पिछले 2 साल में 184% का रिटर्न्स भी कंपनी ने दिया है। 3 साल में करीब 368% और 5 साल में 1150% का रिटर्न्स भी दिया है। तो फाइनली इस न्यूज को डिस्कशन करने के बाद मैं आपको कंक्लूजन बताऊं दोस्तों, इनोएक्स विंड पर एक्सपर्ट का नजरिया पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है। ये टारगेट प्राइस 158 क्यों सेट किया गया। हालांकि शेयर बाजार हमेशा जोखिम से भरा होता है, इसलिए कोई फैसला लेने से पहले अपनी रिसर्च और अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। केवल ये जो वीडियो बनाया गया है, ये जो न्यूज दी जा रही है, वो शैक्षणिक पर्पज से, शिक्षा के पर्पज से, एजुकेशनल नॉलेजेबल और दोस्तों लर्निंग पर्पज से आपको दी जा रही है। आपको क्या लगता है इनोएक्स विंड आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर बड़ा प्लेयर बन सकता है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आशा करता हूँ इस निवेदन को स्वीकार करेंगे। आइए दोस्तों अब कंपनी से रिलेटेड हमने न्यूज को एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन और
नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस किया। आप कंपनी के जो टेक्निकल्स निकल कर आए उसको लर्निंग, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस से, नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं फिलहाल के सेशन में इनोएक्स विंड के मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। इसके हम चार्ट को एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल पर्पस से डिस्कस करेंगे। इसका चार्ट जो है, इसका जो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न है वो ट्रायंगल पैटर्न में बनते हुए फिलहाल के सेशन में देखने को मिलेगा। अब इसका प्राइस जो आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसी के ट्रायंगल पैटर्न के बीच में इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में इलेट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों प्राइस जब इसके नीचे आया था तो जैसा कि यहाँ पर इंडिकेट कर रखा है, फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट लिया और इसी जगह से थोड़ा सा प्राइस ऊपर उठा था, फिर हल्का सा नीचे गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर दोस्तों बड़ी ऊपर की साइड एक इंपल्सिव आई, फिर नीचे की साइड गिरा तो थर्ड टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये 3 बार सपोर्ट लिया, तो ये जो ट्रायंगल पैटर्न की नीचे वाली लाइन है ये इसके लिए ऑटोमेटिकली सपोर्ट ट्रेंड का काम करती है। और ऊपर की साइड की बात करें जहां से रिजेक्शन हुआ, तो इससे कि फर्स्ट टाइम रिजेक्शन नीचे की साइड गिरा, सेकंड टाइम रिजेक्शन नीचे की साइड गिरा, तो ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि हमने दोस्तों यहाँ पर इंडिकेट करके भी आपको फिलहाल के सेशन में बता रखी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस अभी फिलहाल के सेशन में 146 से 145 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड जाता है तो फर्स्ट टाइम जो रेजिस्टेंस निकल कर आएगा वो 196 से 197 का लेवल हो सकता है। फिर एक रिट्रेसमेंट के साथ यदि प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस 254 से 255 का दोस्तों एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए। यदि प्राइस नीचे की साइड गिरता है, कंसोलिडेटेड के ऊपर नहीं जाता, तो दोस्तों फर्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आएगा 134 से 133 का होगा और फिर नीचे यदि और प्राइस गिरता है तो 57 से 58 रुपए के आसपास का दोस्तों सपोर्ट सेकंड देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से सपोर्ट, रेजिस्टेंस आपको फिलहाल के सेशन में कैंडलस्टिक पैटर्न और इलीट वेव की थ्योरी के अकॉर्डिंग किस हिसाब से प्राइस एक्शन मूव करता है इंपल्सिव करेक्टिव वेव के पैटर्न में, वो हमने आपको एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से बताया। टेक्निकल्स की बात करें तो सबसे पहले 9 डे के एक्सपोनेंशियल रेंज की बात करें तो जो ब्लू कलर, जो लाइट ब्लू कलर की आपको लाइन देखने को मिल रही है, इसके नीचे फिलहाल के सेशन में प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल रेंज जो कि ब्लैक कलर की लाइन है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। वो वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में दोस्तों देखा जाए तो वॉल्यूम्स लेवल पर यहाँ पर बायर्स का थोड़ा सा डोमिनेशन ज्यादा है सेलर्स के कंपेरिजन में, तो इस लेवल पर आप नजर बनाकर रखिएगा। अभी बायर्स थोड़ा सा डोमिनेट कर रहे हैं वॉल्यूम लेवल पर, हालांकि सेलर्स भी धीरे धीरे डोमिनेशन की पोजीशन में आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा बायर्स का डोमिनेशन है, तो यहाँ भी नजर बना कर रखिएगा। आने वाले टाइम में किस हिसाब से देखने को मिलता है वो यहाँ पर हम दोस्तों एनालिसिस करेंगे एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव, लर्निंग, एजुकेशनल वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी लर्निंग, एजुकेशन, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।